हरे कृष्ण दोस्तों, पहले के वीडियो में हम लोग भागवत गीता के अध्याय 2 के 46 नंबर श्लोक तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगुहस्तकर्मणि। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। तुम फल के आशा छोड़ो। हे अर्जुन, तुम कर्म त्याग मत करना। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म को कभी भी त्याग मत करना। तुम कर्म तो करते जाओ, लेकिन उसका जो फल क्या होगा उसके ऊपर तुम कभी भी चिंतित ना होना, क्योंकि तुम्हारा जो कर्म है उसके ऊपर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल क्या मिलने वाला है उसके ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। युगस्त कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समतं युग उच्यते। हे धनंजय, फल के कामना छोड़कर कर्म करके जाओ। हर हाल में मन को इस तरह रख पाने से इसे ही योग कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि फल के जो कामना है उसे छोड़ दो और तुम कर्म सिर्फ करते जाओ। और हर हाल में अपने मन को अगर तुम इस तरह से स्थिर कर पाओगे तो उसे ही योग कहते हैं। दूरेण हवरं कर्म बुद्धियुगाद धनंजय, बुद्धौ शरणमं विच्छ कृपणा फल हेतव। हे अर्जुन, तुम बुद्धि योग के आश्रय लो, क्योंकि इस बुद्धि योग से सच्चे मन से काम कर पाते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम बुद्धि योग का आश्रय लो, क्योंकि बुद्धि योग से ही सच्चे मन से कर्म कर पाते हैं। जो लोग फल कामना करके कर्म करते हैं ये उचित नहीं है। अगर कोई लोग फल का कामना करके कर्म करते हैं तो ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें असफलता का भय हमेशा सताता रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, इस कर्म के पीछे कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, ऐसा भय उन्हें हमेशा सताता रहता है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद युगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। फल के ऊपर समान बुद्धि जन्म होने से, फल के ऊपर समान बुद्धि यानी मुझे अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, ऐसा जो जिसको बुद्धि प्राप्त हो गया है, ऐसे लोग इसी जन्म में ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसी जन्म में ही पाप और पुण्य से बच जाते हैं। ऐसे लोग पाप करने से और पुण्य कर्म करने से बच जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो। ऐसे कर्म करने को ही योग कहा जाता है। कर्मजंग बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। मनीषी कर्म फल त्याग करके
संसार के बंधन से मुक्त होके मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग कर्म फल को त्याग कर देते हैं, त्याग करते हैं, मतलब को किसी भी तरह के अगर कर्म करते हैं तो उसके फल का आशा नहीं रखते हैं, सिर्फ कर्म करते जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष प्राप्त करना यानी भगवान को पा लेते हैं। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारा बुद्धि मोहरूप पाप से उत्तीर्ण होगा, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारा बुद्धि मोहरूप, मोह मतलब इस दुनिया का जो माया है इसे मोह कहा गया है, मोहरूप पाप से जब उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तुम्हारा बुद्धि जब ऊपर के स्तर पर चला जाएगा, तभी तुम हर तरह के कर्मफल से वैराग्य प्राप्त होगे। तभी तुम हर तरह के कर्म फल से वैराग्य यानी किसी भी तरह से कर्म करने से उसके बाद जो फल का कामना करना, ऐसा ना रखना, किसी भी चीज के ऊपर अपना आसक्त नहीं होना, उसे ही वैराग्य कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा बुद्धि मोहरूप पाप से ऊपर उठ जाता है, तभी तुम हर तरह के कर्म फल से वैराग्य पा जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा युगमवाप्स्यसि। विभिन्न तरह के कर्मफल के बारे में सुनकर तुम्हारा बुद्धि उलझा हुआ है। भगवान कहते हैं कि तुम विभिन्न तरह के, अनेक तरह के कर्म फल के बारे में तुम सुन लेते हो और इसके बाद तुम्हारा जो बुद्धि है वो उलझ जाता है, स्थिर नहीं रहता है। जब तुम्हारा बुद्धि स्थिर हो जाएगा तभी तुम योग युक्त हो जाओगे। जब तुम्हारा बुद्धि स्थिर हो जाएगा तभी तुम योगी कहलाओगे, योग युक्त हो जाओगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किंग प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, ब्रह्मज्ञानी योगियों का लक्षण क्या है? ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर का जो ज्ञान रखते हैं वैसे लोगों का लक्षण क्या है? वे किस तरह से बात करते हैं, वो बातें कैसे करते हैं, किस तरह से वे चलते फिरते हैं, उनका चाल चलन किस तरह का होता है, ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, अब भगवान कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब योगी अपने मन से समस्त कामनाओं को त्याग करके अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं तभी उन्हें स्थित प्रज्ञ कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जब अपने मन से कोई समस्त भोग को या कर्म फल को त्याग करके अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में एक जैसे रहते हैं, भोग भय और क्रोध शून्य होते हैं, उन्हें ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। भगवान कहते हैं जिसे दुख का भी एहसास नहीं है, सुख का भी एहसास नहीं होता है, ना ही उसके अंदर भय होता है, ना ही उसे
क्रोध आता है, ऐसे ही लोगों को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।